Hello viewers, in today's session we would be learning how we can proceed if we have the divisor like 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 by using the concept of osculation. ऑस्कुलेशन के लिए इसके पहले भी मैंने वीडियो शेयर किए थे दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑस्कुलेशन. बेसिकली अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करते हैं सो ऑस्कुलेशन इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन द सूत्र ऑफ वेस्टनम. Okay, and by using the concept of Westernam we can actually check the divisibility without going into the traditional way कि जहाँ पर हम पूरा जो है values को divide करते हैं till until we get the remainder. By using the concept of Vedic maths हम यहाँ numbers को split कर देते हैं and on the basis of the splitting we can go with the identification that how we can check the divisibility in the most simplest way. इसके पहले के डिस्कशन में हमने जब किया था तो वी हैव लर्न इनटू कि पॉजिटिव ऑस्कुलेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव ऑस्कुलेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. बिसाइड्स दैट आई हैड ऑल्सो शेयर कि अगर हमें नाइन्स के साथ डिविजिबिलिटी करना हो तो हाउ वी कैन गो विद दैट. इन टुडेज सेशन वी वुड बी लुकिंग अप इनटू कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न है जैसे 0, 0, 1 रिपीटेड तो हाउ वी कैन डू द डिविजिबिलिटी. नाउ लेट मी टेल यू कि देखिए अगर हम ऑस्कुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो सोल्यूशन हैं, या तो हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन यूज़ करें या नेगेटिव ऑस्कुलेशन यूज़ करें. पॉजिटिव ऑस्कुलेशन हम कब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डिविज़र है वो 9 से एंड होता है, और नेगेटिव ऑस्कुलेशन हम कब यूज़ करते हैं अगर हमारा डिविज़र जो है वो 1 से एंड होता है. दिस इज़ द बेसिक थिंग. अनदर थिंग इज़ दैट अगर हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ करेंगे विच सेज दैट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. okay, or 1 more than the previous value. तो this is the basic concept of osculation and I really appreciate my viewers कि अगर आप इस आज के इस वीडियो को देखने से पहले मेरे जितने भी ऑस्कुलेटर के जो वीडियोस हैं उसको शेयर करें और उसको समझें. साइमल्टेनियसली मैं ये भी करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं ये जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं ऑस्कुलेटर के बारे में वो भी मैं शेयर कर लूँगी सो दैट यू कैन हैव अ थॉरोनेस अबाउट कि कंसेप्ट क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं. देन ओनली यू वुड बी रियली एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड कि हम अपने कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेट्स टेक 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 101. ओके, नाउ हियर एज वी आइडेंटिफाई कि हमारा लास्ट डिजिट क्या है 1 है, इसका मतलब हम नेगेटिव ऑस्कुलेशन यूज़ कर सकते हैं. और अगर हम नेगेटिव ऑस्कुलेशन यूज़ कर सकते हैं तो हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा 10. ठीक है, अब 10 हो जाएगा तो हम लिख लेंगे 3, 4, 5, 6. नेगेटिव ऑस्कुलेशन यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेट वैल्यूज़ को राइट साइड से -1 कर देंगे. फैक्टर हमारा क्या है 10. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस राइट 10 6 60. 60 minus 5 is 55. ओके, अब फिर यहाँ पर हम एक नेगेटिव वैल्यू बना देंगे. 10 5 50. 50 minus 5 is 45. 45 plus 4 is 49. हमने यहाँ पर एक नेगेटिव बना दिया. 10 9 90. 90 minus 4 is 86. तो हमारी यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 86. 86 plus 3, 86 minus 3 is going to be 83. ओके, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑस्कुलेटर यूज़ किया है, और जब हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर यूज़ करते हैं द फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक श्योर कि हम अल्टरनेट वैल्यूज़ को यहाँ नेगेटिव में कन्वर्ट कर लें. हमारा 10 फैक्टर हो गया, 10 फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और सब्सटेंशियली हम ऐड करते जाएंगे. तो अब हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया 83 आ गया. अब 83 को अगर हम 101 से डिवाइड करेंगे तो इट वोंट बी डिविजिबल. तो फाइनली वी कंक्लूड कि ये डिविजिबिलिटी का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है. बट अगर हम इस कैलकुलेशन में देख रहे हैं तो हमें 4 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या यहाँ देखा, वी नीड 1 2 3 4 5 6. अगर हम 10 का ऑस्कुलेटर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमें 6 स्टेप्स की ज़रूरत हो रही है. अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना देख लेते हैं कि हम कैसे ईजिली इसको हम मेकआउट कर लें. अब हमारा डिविज़र क्या है 101.
अब हम क्या कर दें, 0 1 को छोड़ दें, 0 1 को छोड़ दें तो हमारा नेगेटिव ऑस्किलेटर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो पहले हमारा वैल्यू 10 था, अब हमारा वैल्यू 1 हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट अब हमने यहाँ पर 2 डिजिट छोड़े हैं। अगर हमने 2 डिजिट छोड़े हैं तो हमारे पास जो हमारा वैल्यू है 3 4 5 6 उसकी भी हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 6, ये क्योंकि हम नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेट वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। अब हमारा फैक्टर क्या है, फैक्टर है हमारा 1 और ये हो जाएगा प्लस 56 1 ज़ा 56 माइनस 34 कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 22। ओके, अब 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 101, हेंस वी कंक्लूड कि ये हमारी डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज़ किया तो हमारा कैलकुलेशन 2 स्टेप्स में हो गया, जिसमें एक हमारा एडिशन का था और एक हमारा मल्टीप्लिकेशन का था, और मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली यूजिंग 1, तो एक्चुअली डजंट एक्चुअली कैरी टू मच सेंस फॉर कैलकुलेशन। तो हम बेसिकली एक स्टेप में हमने अपनी डिविजिबिलिटी चेक कर ली, जो कि अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएं तो टीडियस है, और अगर हम सिर्फ 1 को स्किप करके उसके बाद अगर हम नेगेटिव ऑस्किलेशन का कंसेप्ट यूज़ करें तो ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स 6 होंगे। बट अगर हम नंबर्स की पेयरिंग लेंगे तो ऑब्वियसली आवर कैलकुलेशन इज कमिंग आउट टू बी मोर सिंपलर इन जस्ट सिंगल स्टेप। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। लेट्स टेक द अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज 518 डिवाइडेड बाय 1001। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव ऑस्किलेटर का कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिविजर है दैट इज़ एंडिंग विथ 1, तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ करना है। अब नेगेटिव ऑस्किलेटर का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट अ 1। हमारे नेगेटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। कितने वैल्यूज़ का हमें पेयरिंग लेना है, 3 डिजिट्स को हमें क्लब करना है। So what I'll do is that I'll club together these 3 values. So what I'll do is that 518 negative oscillator use कर रहे हैं, so one has to be positive, the other has to be negative. Factor हमारा क्या हो जा रहा है, 1, this is plus, this into this is 518, this ये नेगेटिव है, it comes out to be 0. Hence it is fulfilling the condition because 0 is actually fulfilling the condition of divisibility by 1001. तो इसका मतलब हमने इतने बड़े डिवीजन को नेगेटिव ऑस्किलेटर का कंसेप्ट यूज़ करके इतने वैल्यूज़ को स्प्लिट करके साथ में हमने कंसिडर करके और उसके बाद हमने सिंपली जो है एक स्टेप में हमने अपनी डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया है। सो दिस इज़ रियली द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग, and finally we conclude that it is fulfilling the condition of divisibility. Now अगर हम ये ऐसे नहीं करते और अगर हमने 100 को जो है अगर हमने नेगेटिव ऑस्किलेटर वैल्यू लिया होता तो हमारे कितने स्टेप्स होते, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, क्योंकि अब तो हमारा डिजिट यहाँ पर अलग होगा ना, 518 तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाएंगे। बट अगर हम यहाँ पर क्लब करेंगे तो इट इज़ रियली बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now we take up the last example. Suppose we have to check divisibility with 90,001. So हम पहले प्रॉब्लम लिख लें because it is actually big. 8 1 1 2 1 8 1 2 3 1 divided by 9 1 2 3 4 1 2 3 sorry 1 2 3 sorry it is the right one. नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज द डिविजर इज एंडिंग विथ 1. अब हम कितने डिजिट्स को हटा रहे हैं, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. सो दिस इज द वे ऑफ पेयरिंग एंड मेक श्योर वी आर ऑलवेज पेयरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब हमारे नेगेटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी. तो
तो हम पहले लिख लें 0081 0018 0001, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसको हम नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। सिंपल हमारे 4 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा और हम चेक कर लेंगे कि हमारी डिविजिबिलिटी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब 9 इंटू 1, क्योंकि 0011 इज़ एक्चुअली 9, सो ये हमारा 9 आ गया। 9 माइनस 18, ओके, सो दैट विल बी -9। अब अगर हमें इसको 4 डिजिट बनाना हो तो भी हम बना सकते हैं, नहीं बनाना हो तो स्टिल वी कैन टेक इट एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। 9 9 81, नेगेटिव चल रहे हैं हम, -81 + 81 विल कम आउट टू बी 0। 0 हमारे डिविजिबिलिटी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हेंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आइडेंटिफाई दैट ये जो बड़ा सा नंबर है दैट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 90,001। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास हर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, बट समवेयर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली लेंदी। सेकेंड, हमने देखा था हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम ऑस्किलेशन यूज़ करें, और जब हम ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो या तो हम पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज़ कर सकते हैं या हम नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज़ करते हैं। नंबर हमारा 1 से एंड हो रहा है, सो वी यूज़ द लॉजिक कि हम नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज़ करेंगे। अब ये भी कहाँ स्टोरी आती है कि अगर हमें नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज़ करना है तो हम कितने डिजिट छोड़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम लाइक फोकसिंग इन दिस वीडियो, कि हम यहाँ पर जितने 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है उनको हम साथ में स्प्लिट कर लेंगे और बाकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू होगी। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज़ दैट यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में कर लेंगे, यहाँ पर इनकी पेयरिंग कर लेंगे, इनकी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमने 3 डिजिट छोड़े, ये 3 एंड 3, मतलब सिंपल 2 स्टेप में हमारा कैलकुलेशन होगा। 2 2 2, तो इसका मतलब हमारा सिंपल 2 स्टेप में ये कैलकुलेशन होगा और यहाँ पर हमारा 4 स्टेप में होगा। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन रियली ऑप्टिमाइज आवर कैलकुलेशन एंड यूज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑस्किलेशन। आज के कंडीशन में नेगेटिव ऑस्किलेशन फॉर चेकिंग द डिविजिबिलिटी। Okay, so that was all about today's discussion. If you have a doubt, you can definitely share me in the chat box or in the comment box. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, you can definitely share me. For further details, you can also subscribe my channel and you can visit my website, that is vedicmathsjunction.in. Thanks a lot.